कोटा शहर के अनंतपुरा थाना पुलिस ने घर बैठे रोजगार का झांसा देकर हजारों लोगों से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अनंतपुरा थाने में 15 नवंबर 2025 को कुलदीप शर्मा सहित कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी खोलकर आरोपी ने 2500 रुपये सुरक्षा राशि के नाम पर करीब 8500 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपये ठग लिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर कंपनी कार्यालय बंद का मैसेज कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और आईजी कोटा रेंज ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम ने बिहार के नवगछिया स्थित एक होटल में दबिश देकर आरोपी कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह निवासी खगड़िया को गिरफ्तार किया। उसके पास से नकदी, कार और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामले में आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। कई राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कर चुका फ्रॉड की घटनाएं। माह में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन के द्वारा जैसे फॉर्म करके बहुत सारी महिलाओं के साथ एक धोखाधड़ी स्कीम चलाकर अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ब्रेल लिपि की डायरियां देकर उनको प्रिंट करने के नाम पे कुछ सुरक्षा राशि लेकर और लालच देकर कि आप जितनी डायरियां प्रिंट करके देंगे आप उससे डबल आपको पैसा दिया जाएगा। ये एक स्कीम चलाकर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें लगभग 2 करोड़ की ठगी काफी सारी लगभग 700-800 महिलाओं से करने की एप्लीकेशन 8000 महिलाओं से इस तरीके की एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। यहाँ दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म खोलकर इस तरीके की ठगी की थी, जिसमें जो वांछित आरोपी था वो हमारी पूरी पुलिस टीम ने एसआईटी तुरंत मेरे द्वारा गठित की गई थी सीओ 4 मनीष शर्मा जी के नेतृत्व में, जिसमें पूरी टीम जो थी हमारी रमेश कविया जी एसएचओ अनंतपुरा, देवकरण एएसआई, राजेंद्र कांस्टेबल, दिनेश कांस्टेबल, फरसाराम और संजू चौधरी, इन सब के अथक प्रयासों से ये जो आरोपी है जिसके ऊपर आईजी ऑफिस से 50,000 का इनाम भी घोषित था, इसको हमारी टीम जो है वो पकड़कर लेकर आई है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। काफी सारा इसने धन जो है कुछ एक अपने घर बनाने में भी इसने यूज किया है। पूरी इससे पीसी रिमांड लेकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके इससे और भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह है, जो बिहार खगड़िया जिले का रहने वाला है, इसने पूर्व में भी इसी तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी चेन मार्केटिंग की जिस तरीके की स्कीमें, फ्रॉड स्कीमें लगाकर लोगों को धोखाधड़ी करने के बहुत सारे प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। सिमिलर केस जैसे यहाँ पे ब्रेल डायरियां थी, वैसे ही मोतियों की माला का एक छत्तीसगढ़ में भी इसने फ्रॉड किया था, जिसमें भी इसको काफी 1-1.5 साल की खोज के बाद पकड़ा गया था और अभी भी ये इसी तरीके से और फ्रॉड करने की फिराक में था, जिससे पहले ही हमारी जो एसआईटी की टीम थी उसने बहुत अच्छी मेहनत करके एडिशनल एसपी सिटी दीपक अपने दिलीप जी का पूरा इसमें मॉनिटरिंग थी, हमारी पूरी साइबर सेल की टीम इसमें लगी हुई थी और इतने बड़े एक कुख्यात आरोपी जो इस तरीके की बार बार ठगी घटनाएं महिलाओं के साथ कर रहा है, सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, उसको हम लेकर आए हैं। और कितने अभी तक कितने करोड़ों में या कितने देखिए यहाँ पे लगभग 8000 महिलाओं का कांटेक्ट मिला है जिनके साथ इसने ठगी की थी। तो सभी से कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराता था लालच के रूप में कि भाई आप इतनी डायरी करके लाओगे तो आपसे इससे डबल कर दूंगा, इस तरीके की स्कीम लगाता था। तो ये इस तरीके से करके लगभग 2 करोड़ के आसपास इसने कोटा से अलोन ये ठगी की थी, जो अब ये इसको हम जब गिरफ्तार करके लाए हैं तो इससे आगे और पता करेंगे, इससे और पूछताछ करेंगे कहाँ इसने ये पैसा लगाया है। ये सारी रिकवरी के भी हम प्रयास करेंगे। अभी कुल मिला के हम फर्जी आधार कार्ड जो ये यूज कर रहा था, ई श्रम कार्ड जो फर्जी यूज कर रहा था, वो इससे बरामद हुए हैं। एक लाल रंग की हुंडई ऑरा कार इससे बरामद हुई है। लगभग 2 लाख के आसपास नगद रुपए इससे बरामद हुए हैं। अभी तक ये सारी चीजें भी हमने इससे रिकवर की हैं और आगे भी
जो भी इसने क्रिमिनल प्रोड्यूस से जो ये प्रॉपर्टी बनाई है, क्योंकि नए क्रिमिनल कानूनों में ये बात है कि अगर क्राइम करने के से जो पैसा मिला है उससे अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी जनरेट करता है, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, उसको भी हम माननीय न्यायालय में इस्तेगासा प्रस्तुत करके अटैच करा सकते हैं। और कोशिश यही करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक पर लेकर जल्द से जल्द इसमें चालान पेश करके इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत जल्द से जल्द इसका कन्विक्शन भी हम कराएं। जहाँ भी रेंट पे लेता था मैडम, हाँ, जो कोटा के संबंध में है, इसमें कोटा में जिस व्यक्ति से रेंट पे इसने ये मकान लिया, जिसके बाद इसने ओएसिस एंटरप्राइजेस करके ऑफिस खोला, उस पर्टिकुलर मकान मालिक ने इसकी ना तो कोई तस्दीक कराई थी, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया था। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हम थोड़े से पैसों के लालच में किसी ऐसे व्यक्ति को अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान किराए पर दे देते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हम सर्वेंट या टेनेंट के रूप में ले लेते हैं, जिसकी हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते, और बाद में अगर वो कोई क्राइम करके जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस मकान मालिक की भी कानून ने फिक्स की हुई है। हम अगर इस तरीके की गलतियां करते हैं तो ये समाज के रूप में भी हमारा दायित्व कमजोर है और कानूनी रूप से भी हम गलती कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बताना चाहूंगी कि राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी अपने टेनेंट और सर्वेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आप थाने पे ही जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पैसों के लालच में ये नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी को मैं सचेत करना चाहूंगी कि अगर इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट मकान मालिक की भी आती है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई इस केस में करेंगे। किन किन जिलों में मैडम? वो तो ये इसने करा